स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसा विव पुनर्दत्ताग्नता जानता संगमे महि। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी जानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम शांति शांति शांति। प्रातः स्मरणीय युग पुरोधा युग दृष्टा परम पूज्य योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज, चरक सुश्रुत धन्वंतरी वाग भट्ट जैसे ऋषियों के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने वाले आचार्य जी महाराज, उनकी प्रेरणा को हम प्रणाम करते हैं। अपना और जग का कल्याण करना, हमको जो गुरुओं से शिक्षा मिलती है, जो गुरुओं से ज्ञान मिलता है, जो साधन मिलता है, उसको हम जन कल्याण के लिए अधिक से अधिक वितरित करें। ऐसी भाव चेतना से युक्त हो जो हमको उस परम पिता परमेश्वर ने, जो कण कण में विद्यमान है, हर क्षण हर पल हमारा भरण पोषण करता है, हमको देख सुन जान रहा है, ऐसे उस परमात्मा का ध्यान करते हुए, चिंतन करते हुए पवित्रता का, समरसता का, कृतज्ञता का भाव हमारे रोम रोम में आए और हम सच्चे गुरु भक्त बनकर के, ईश भक्त बनकर के, गो भक्त बनकर के, राष्ट्र भक्त बनकर के अपने जीवन को दिव्य बनाए। ऐसी प्रेरणा हमको मिले। आइए एक प्रार्थना के साथ आज के संवाद को आरंभ करता हूं। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। सदा से आप दीनों का प्रभु उद्धार करते हो, सदा से आप इनों का प्रभु उद्धार करते हो। हमें भी दीन हालत से पतित पावन उठा देना, हमें भी दीन हालत से पतित पावन उठा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ, हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ। अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जला देना, अंधेरे दिल में आकर के
परम ज्योति जलाते, बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर, बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना, वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पे जान फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना, वतन पे जान फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। बोले सच्चिदानंद भगवान की। यहाँ पर उपस्थित सभी दिव्य आत्माएं, और जब हम यज्ञशाला, गौशाला, पाठशाला में बैठे हों तो हमारे संपूर्ण जीवन की दिव्यता, भव्यता स्वयं प्रकट हो जाती है। यह पवित्र प्रांगण, इस पवित्र प्रांगण में गौ माता की सेवा का अनुष्ठान चलता है, और उस अनुष्ठान को भगवान की पूजा, गुरु की पूजा मान करके अपनी सनातन पुरातन ऋषि परंपरा के उत्कर्ष को आगे बढ़ाने के लिए आप सब कटिबद्ध हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन आशीर्वाद से, आचार्य श्री जी महाराज के पावन आशीर्वाद से, भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, युवा भारत, किसान सेवा समिति, सोशल मीडिया और इस प्रकार से राज्य प्रभारी, जिला प्रभारी, तालुका प्रभारी, आप सब उपस्थित यहाँ दिव्य आत्माओं को बहुत बहुत प्रणाम। एक बार अपने लिए जोरदार अभिनंदन करें। हमारे बहुत ही यशस्वी, बहुत ही विनम्र जो मातृशक्ति का नेतृत्व करती हैं, पूज्या दीदी के मार्गदर्शन में, हमारी श्रद्धामयी संध्या जी के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन करें। आदरणीय पारिश जी, संध्या जी जो गुरु के कार्य में एकात्म होकर के इस पूरे अनुष्ठान में तन मन धन संसाधन पूरे जीवन को जिस प्रकार से राष्ट्र की सेवा हो उसमें पूरा समावेशित है। आदरणीय कमलाकांत जी और हमारी श्रद्धामयी कल्पिता जी, इतना तप, इतना पुरुषार्थ, और उस पुरुषार्थ से, उस तप से निष्काम, निर्विकार, निरहंकार, निर्द्वंद्व रह करके जो एक सच्चा गौ सेवा का, कृषि सेवा का आदर्श हो सकता है, तो पूरे भारतवर्ष में यदि पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान और युवा भारत जो संगठन के कार्य कर रहे हैं वो तो अपने अपने दृष्टि से कर रहे हैं, कहीं 19 कहीं 20 हो रहा। लेकिन अगर पतंजलि किसान सेवा समिति की बात की जाए तो जो आदर्श सेवा इस परशुराम भगवान की धरती पर
गोवा में जो आदर्श स्थापित किया है पूरी टीम ने मिलकर के, वह स्तुत्य है, वंदनीय है। ऐसे हमारे आदरणीय कमलाकांत जी के लिए, हमारी श्रद्धामयी कल्पिता जी, पूरे परिवार के लिए जोरदार और पूरी टीम के लिए अभिनंदन करें, जिनके लिए एक ही स्वप्न है, एक ही जिनका उठना बैठना सोना जागना केवल सेवा, गो सेवा, कृषि की सेवा। इस प्रकार से उनका बहुत तप है। हमारे बहुत ही जो पुरुषार्थी हैं, कटिबद्ध हैं, पतंजलि योग समिति के लिए जो अहर्निश पुरुषार्थ करते रहते हैं, ऐसे हमारे आदरणीय विश्वास जी को भी एक बार जोरदार अभिनंदन करें। एकात्म होकर के कुछ भी हो, कुछ बोलते भी हैं, कुछ सुनते भी हैं, ऐसा नहीं कि केवल बोलते हैं, सब कुछ ये तो ऐसे बहुत उत्साह से कार्य करते हैं। जोरदार अभिनंदन। और ये जो अभी तो दाढ़ी बाल भी बढ़ा लिया, बाबा बनेंगे, हाँ, बहुत सात्विक आत्मा है, बहुत, जिस काम में लगा दो सामने नहीं आना, अपना कार्य पूरा करके दिखाना है। जोरदार अभिनंदन करें। इसी प्रकार से हमारे सुयोग हैं और इनकी योग्यता निरंतर और बढ़ती रहे, परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं और भी जो इनका मंगल, जिनका शुभ जिस कार्य में हो आगे बढ़े, क्योंकि इतनी योग्यता है और जिस काम में लगा दो ये पूरा उसको पूरे तन्मयता से करते हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन करें। हमारे आदरणीय राघव जी, जो राघव जी जैसा नाम हो वैसा इनका काम है और ईश्वर कुछ लोगों को ऐसा सामर्थ्य देता है। राघव जी का जो व्यक्तित्व है, जो नेतृत्व है, बहुत ही सधा हुआ है, बहुत ही बैलेंस में और विनम्रता में। तो एक बार जोरदार अभिनंदन करें। संरक्षक भी हैं, कोषाध्यक्ष भी हैं और जो काम उनको दिया जाए उसको पूरी प्रामाणिकता के साथ करते हैं। ऐसे हमारे गिरीश जी जो सहराज्य प्रभारी हैं और बहुत ही विद्वान हैं, जो योग का, जो परम पूज्य स्वामी जी महाराज का पैकेज है, जो उनकी वाणी है, वैसा जैसा गुरु से सुनते हैं समझते हैं वैसा ही यहाँ प्रशिक्षित करते हैं सबको। एक बार जोरदार अभिनंदन करें। ऐसे ही युवाओं का मार्गदर्शन, युवाओं का जो नेतृत्व कर रहे हैं हमारे सनी जी, और ये अब मुस्कुरा रहे हैं कि स्वामी जी कुछ बोलने वाले हैं, प्रसाद कुछ देंगे, लेकिन शाबाशी दे रहा हूं कि और भी यशस्विता के साथ युवाओं को, क्योंकि बहुत युवाओं की आवश्यकता है और भारतवर्ष तो युवाओं का देश है, इसलिए अपनी शक्ति को पहचान करके और यशस्विता से यहाँ कार्य करें। जोरदार अभिनंदन करें सनी जी का। और सबके मार्गदर्शन में, सबके मूल में, सबको मिला करके, चाहे कार्यकर्ता हो, दानदाता हो, चाहे वो जो है पीयून से लेकर के पीएम और सीएम तक की कोई बात हो, तो ऐसे हमारे बहुत ही यशस्वी और विनम्र जो राज्य प्रभारी भारत स्वाभिमान के आदरणीय कमलेश जी के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन करें। और आप सब, क्योंकि जो टीम है, टीम वर्क बहुत ही आवश्यक है और जैसा संगठन का, संस्थान का कार्य है उसमें परिवर्तन तो चलता रहता है। ये परिवार, कल मैं वहां था पूर्व में, तो वहां भी इस बात को कहा था, संगठन को, संस्थान को, घर परिवार को आगे बढ़ाने के लिए हमको उत्तरदायित्व देने पड़ते हैं। वह घर परिवार सुंदर रहता है, सधा रहता है, सरल रहता है, मस्त रहता है, जहां पर
लोग परस्पर जीना सीखते हैं, जीना जानते हैं, एक दूसरे का सम्मान करना जानते हैं। तो जो हमारे पुराने कार्यकर्ता, पुराने योग शिक्षक, पुराने हमारे प्रभारी, उन्होंने 10 वर्ष 15 वर्ष सेवाएं की। अब उनके अनुभव से कुछ निवेदन आपसे आज करूंगा मैं। अभी अत्यल्प दान योजना, गोमंतक गौ सेवक महासंघ और ये सिकेरी गौशाला, हम जिस संगठन में, जिस संस्थान में सेवा करते हैं, बहुत बड़ा एक यह अभियान है। और इस अभियान में हमारा संपूर्ण जीवन लगता है। वो अभियान आकाश को चूमता है जहां पर सच्चा त्याग है, जहां पर सच्ची तपस्या है, जहां पर परस्परता है, जहां पर सत्कार है, जहां पर सेवा है, जहां पर साधना है और जहां पर उपासना है, स्वाध्याय है। दानम दारिद्र्य नाशनम कहा। दानम दारिद्र्य नाशनम, दान दरिद्रता को नाश कर देता है, दरिद्रता का। पतंजलि योग पीठ के माध्यम से जो कार्य परम पूज्य गुरुदेव ने किया है, भूतो न भविष्यत, इस बात को मानते कि नहीं? योग से, सेवा से, त्याग से क्या नहीं हो सकता है? वो सब कुछ हो सकता है जिसकी हमें कभी कल्पना भी नहीं की होगी। एक एक रुपए से लेकर के 1-1 लाख, 1-1 करोड़ तक लोगों ने दान दिया है, लेकिन उसमें उसका भाव, उसकी संवेदना, वो सबसे महत्वपूर्ण है। उसका आशीर्वाद सबसे महत्वपूर्ण है। हम अपने जीवन को शुभ से आपूरित करें। अगर हमको अपने जीवन और जगत को, अपनी सनातन पुरातन परंपरा को उत्तम बनाना है, तो हमको कुछ बातों का ध्यान रखना है। और परम पूज्य गुरुदेव आजकल इन बातों पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, बहुत इस पर बोल रहे हैं। घर को स्वर्ग बनाना है, जीवन को देवत्व से युक्त करना है, देवता बनना है, तो हमको कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना है। पहली बात, योग करना और कराना। योग धर्म सबसे बड़ा धर्म है। योग जिसके लिए हमने ये उत्तरदायित्व लिया है, जिसके लिए गुरु ने हमको चुना है, जिसके लिए ईश्वर ने हमको चुना है, ये बहुत बड़ी सेवा है। और इस सेवा से आपका आत्मिक, आपका मानसिक, आपका शारीरिक, आपका पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय सामर्थ्य उत्तरोत्तर बढ़ेगा और उत्तमोत्तम रीति से जीवन फाइन एंड डिवाइन होगा। दिव्य जीवन, भव्य जीवन, सभ्य जीवन। क्योंकि आज बड़ी समस्याएं हैं। घर परिवारों में दीवारें खड़ी हो रही हैं, दिलों में दरारें हो रही हैं, बाप मां की इज्जत नहीं हो रही, माता पिता को ठुकराया जा रहा है, माता पिता पग पग ठोकर खा रहे हैं, पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं, तलाक हो रही है, नशा, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, दुराचार और क्या क्या होता है वो आप सब जानते हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि हमने अपनी संस्कृति को छोड़ दिया, अपने संस्कारों को छोड़ दिया, अपनी सेवा छोड़ दी। इसलिए आज हम दुखी हैं, घर परिवार दुखी है, संतान दुखी है, हर इंसान दुखी है। हमको जरूरत है फिर से वापस अपनी संस्कृति की ओर लौटने के लिए।
हम कितने धनवान हैं, कितने बुद्धिमान हैं, कितने बलवान हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे अंदर कितनी गंभीरता है, कितनी शांति है, कितनी परस्परता है, कितनी सेवा का भाव हम अपने स्वभाव में रखते हैं, हम कितना देते हैं संसार के लिए, यह महत्वपूर्ण है। त्याग का भाव, साधना का भाव, यह जीवन हमको मिला है साधना के लिए। किसके लिए मिला है? साधना के लिए। बहुत महत्वपूर्ण बातें मैं आपके समक्ष बोल रहा हूं, और एक बात भी यदि हमारे जीवन में उतर जाएगी तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। जब सिकंदर, एक घटना सुनाता हूं। सिकंदर जब भारतवर्ष में युद्ध के लिए वहां से इसको विजयी करने के लिए निकला, अपने गुरु के पास गया, गुरु से आशीर्वाद ले रहा था कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा वीर, धनवान और ऐश्वर्यवान व्यक्तित्व बनने वाला हूं। मैं चारों ओर से मेरी विजय पताकाएं लहरा रही हैं। भारतवर्ष को सोने की चिड़िया कहते हैं। भारतवर्ष को मैं गुलाम बनाऊंगा, भारतवर्ष को मैं अपने अधिकार में लूंगा। उसका गुरु बहुत बुद्धिमान था। बोले, सिकंदर, तुमने जो स्वप्न देखा है ठीक है, तुम्हारा विचार है, लेकिन यदि तुम वहां से जीत करके आओगे तो मुझको कुछ चीजें ला सकोगे? बोले, जरूर लाऊंगा, आप बोल के तो देखिए। बोले, मैंने वहां के कुछ तत्वों का अध्ययन किया है, सुना है, और मुझको बड़ी जिज्ञासा है कि इस वृद्धा अवस्था में कम से कम उसको मैं प्राप्त कर पाऊं, तो मेरे लिए उन चीजों को जरूर लाना। बोले, क्या? बोले कि भारतवर्ष का कोई गुरु मिल जाए तो गुरु को मेरे पास ले आना। किसको? गुरु। भारतवर्ष का गुरु कैसा होता है, और जहां का गुरु ऐसा होगा उसको, देश को, क्योंकि वो जानते थे जीत के आएगा नहीं, चाणक्य जैसा गुरु, जो चंद्रगुप्त जैसे योद्धा को तैयार कर सकता है, तो कहा कि एक गुरु लेकर के आना। बोले, इसमें क्या बात है, मैं पकड़ लाऊंगा गुरु को। पहली बात। दूसरी बात, गीता लेकर के आना। क्या लेकर के आना? गीता।